चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का पार्ट सेकंड और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है बेटा कि जो अर्थमेटिक मीन होगा ए एंड बी के बीच में, तो हम कहेंगे सर सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अर्थमेटिक मीन है बेटे किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, इज, वो इज क्या है बेटा, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसके, देयर ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। तो कह रहे कि सो डैट करो कि इन्हीं दोनों नंबर्स का रेशियो किसका, ए और बी का रेशियो ये आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रूव करना है। तो जो भी आपको नॉलेज है अर्थमेटिक मीन के बारे में, जो 2 नंबर के बीच फाइंड आउट होती है उसको यहां लिखो। तो हम कहेंगे सर अर्थमेटिक मीन जो होगा ए और बी के बीच में वो ये होगा, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में वो होगा अंडर रूट ए बी। बिल्कुल सही है। अब ए और बी के टर्म एक तरफ करेंगे हम, तो ए और बी के टर्म एक तरफ करेंगे तो मल्टीप्लाई से नंबर आ जाएगा आपका डिवाइड में, मल्टीप्लाई से कहा गया डिवाइड में, और यहां रह गया बेटा 2 और यहां 2 के अपॉन में 1, क्योंकि यहां फ्रैक्शन है तो हमने यहां भी फ्रैक्शन बना ली। और कल वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था अगर कोई भी 2 फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, अगर कोई भी 2 फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी के आगे मैं अब यूज करूंगा, क्योंकि 2 फ्रैक्शन आपके पास बन गई, इससे अगला स्टेप कुछ बन नहीं रहा। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बन गया। सेम थिंग आप राइट में करोगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करोगे और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। फिर इनका जो सॉल्यूशन पार्ट आता है वो लिख लो, क्या आएगा मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखें, ये a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, मैं कह रहा हूं कि सर ये फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। चेक करके देख लो, आप इस न्यूमरेटर को ये लिख सकते हो। कैसे, सोल्व करके देख लो भाई। a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो तो हम कहेंगे सर a स्क्वायर तो ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो ये आएगा, और प्लस 2ab करोगे तो दोनों पे अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट a भी आ जाएगा। सेम थिंग अगर यहां माइनस का साइन है तो आप यहां पे लिख सकते हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इसका होल स्क्वायर। सेम थिंग यहां बनेगी भाई, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 1, बिल्कुल सही है। ये तो 3 आ गया और ये 1 आ गया। अगर ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में लिख लें, तो ये तो बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। आप स्क्वेयरिंग कैंसिल आउट करेंगे दोनों साइड से, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, स्क्वेयरिंग कैंसिल आउट करेंगे तो यहां तो बचेगा सर अंडर रूट 3 और यहां बचेगा 1। फिर से अब भी हमें ये नहीं मिला, हमें ये वाला रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल तब तक अप्लाई करते हुए चलना है जब तक एग्जैक्ट हमें ए रेशियो बी ना मिल जाए, यानी ए अपॉन बी ना मिल जाए। इसका मीनिंग है ए अपॉन बी ना मिल जाए। बिल्कुल सही है। तो सर फिर से फ्रैक्शन है हमारे पास, तो दोनों साइड में फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड में भी है फ्रैक्शन, राइट साइड में भी है, तो क्या करें, तो फिर से हम ये रूल यूज कर सकते हैं। देन अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग फिर से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर हमारे पास ये है, में से ऐड करेंगे डिनोमिनेटर आपके पास ये भाई, और न्यूमरेटर में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे।
तो साइन चेंज हो गया, ये तो बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। इसी तरीके से राइट में देखो भैया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। न्यूमरेटर में कैंसिल आउट होगा b और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा बेटा a। न्यूमरेटर बचेगा अंडर a प्लस अंडर a ट्वाइस ऑफ अंडर a, डिनोमिनेटर बचेगा ट्वाइस ऑफ अंडर b और यहां आपके पास है अंडर 3 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पे अंडर को हटाने के लिए हमें a अपॉन b चाहिए, बट आंसर हमारे पास बेटा क्या रखा है, अंडर a और अपॉन में अंडर b। स्क्वेयरिंग कर दे तो अंडर कैंसिल हो सकता है, तो मैं कहूंगा खैर सर स्क्वेयरिंग कर दो, लेकिन एक साइड नहीं कर सकते आप स्क्वेयरिंग, दोनों साइड आपको स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। इस साइड स्क्वेयर करोगे तो a आ जाएगा, इसका स्क्वेयर करोगे तो b आ जाएगा, इसका स्क्वेयर करोगे तो सर ये आएगा, स्क्वेयरिंग हमेशा होल स्क्वेयर होता है, और इसका स्क्वेयर करोगे तो सर ये आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है सर, a अपॉन b तो हमें मिल चुका, इसको मैं a रेशियो b लिख सकता हूं आगे चल के, बट ये जो होल स्क्वेयर आया a प्लस b का होल स्क्वेयर ये करो तो आएगा सर a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर और प्लस में 2ab करेंगे तो ये आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 200ab, ये बनेगा भाई, बिल्कुल सही है। तो सर a अपॉन बी बराबर 3 और 1 हो गए 4, 4 प्लस 2 अंडर 3 अपॉन में 4 माइनस 2 अंडर 3। जो कॉमन आ सकता है क्वांटिटी वो कॉमन भी ले लेंगे सर हम यहाँ पे, तो a अपॉन बी बराबर ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस अंडर 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस अंडर 3 बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ तो a रेशियो b लिखूंगा, इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ तो 2 प्लस रूट 3 रेशियो 2 माइनस रूट 3, ये हमें प्रूव करना था। आया समझ में? तो ये था बेटे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। मैं समझता हूं बेटे ऐसे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज ट्वाइस दे रखा है। अगले क्वेश्चन में ट्वाइस की जगह पे n टाइम्स दे रखा है, n टाइम्स। तो सिमिलरली क्या करना है, यहां पे 2 की जगह पे n करना है, या m कह दो, m भी दे सकता है, n की जगह पे m भी दे सकता है, p टाइम्स भी दे सकता है, k टाइम्स भी दे सकता है एग्जाम में। यहाँ पे ट्वाइस की जगह पे 6 टाइम भी दे सकता है। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट ट्वाइस की जगह पे 6 टाइम्स है, तो वही है, यहाँ पे 6 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम आ गया, यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, वो ही नीचे लेके जाना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 1, वो ही करना है, 6 प्लस 1 6 माइनस 1, सेम टू सेम प्रोसीजर करना है। अगर यहाँ पे m आ रखा है तो यहाँ पे m कर देंगे, यहाँ पे m कर देंगे, यहाँ m कर देंगे, तो क्या बन जाएगा m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, सेम थिंग बनेगा, सेम थिंग बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सिमिलर है, आप ट्राई करके देखना, ना आए तो व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर कर दो बेटा, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको पास भेज दूंगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम में काम आ सके बाद में रिवीजन करने में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है कंप्लीटली। 1 बाय 1 स्टेप देखो इसके, इसमें लिखा हुआ है कि सर ए बी सी आर इन एपी, केवल इतना ही पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि ये तीनों नंबर किसके अंदर है, एपी के अंदर। तो मैं यहां से कहूंगा सिंस ए कोमा बी एंड सी, ये तीनों नंबर किसके अंदर है, एपी के अंदर है। यहां तक हो गया। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो इसका रिजल्ट क्या बनता है कि सर जो मिडिल नंबर है, जो सेंटर वाला नंबर है, इसका ट्वाइस इज इक्वल्स टू आएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये रिजल्ट वेरीफाइड है, ट्रू है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो,
अगर ये मैंने कहा ये तीनों नंबर एपी में है, पहले टेस्ट कर लो एपी में है तीनों नंबर, बिल्कुल है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो 3 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो 3 आएगा, तो ये तीनों नंबर एपी में है। तो जो मिडिल वाला नंबर होगा इस नंबर का ट्वाइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ही आएगा। चेक कर लो 8 ही आएगा और 8 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसको मैं लिख दूंगा बेटे फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट मान लिया। अगली कंडीशन क्या दी हुई है, x इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये जो x है अगेन हम कहेंगे कि सर जो x है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, बिटवीन a एंड b के बीच में। तो जो x है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इन दोनों नंबर के बीच में, तो मैं कहूंगा सर ये आएगा अंडरूट ab। और अंडरूट हटाओगे तो आपको करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और यह बन जाएगा ab। इसको नंबर दे दो 2। अगला देखो, अगला क्या है बेटे, एंड y इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन b एंड c। तो हम कहेंगे सर आल्सो y इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन b एंड c। तो इस बार y है, तो y क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, b और c के बीच में, तो ये बन जाएगा अंडररूट bc, बिल्कुल सही है। और यहां से आप स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां तो बन जाएगा y स्क्वेयर और यहां बन जाएगा bc नंबर थर्ड। ये तीसरी क्वेश्चन बन गई। अब आगे क्या कह रहा है कि सर प्रूव डैट, तो हमें जो 2 प्रूव करना है, जो हमें 2 प्रूव करना है वो क्या है, b स्क्वेयर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे सर ऐसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स का सम कर दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये आएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें प्रूव ये करना था कि सर जो b स्क्वायर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा, और अर्थमेटिक मीन किसके बीच में निकाल रहे हैं, वो देखो निकाल रहे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। तो इन दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई 2, ये प्रूव करना है इसमें, ठीक है ना। तो मैं RHS लेके चल रहा हूं, RHS है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और हम आंसर लेके आएंगे b स्क्वायर। RHS को लेके चल रहा हूं क्योंकि RHS में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू मेरे पास है, अलग अलग वैल्यू मेरे पास है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में भर सकता हूं ab, एक्स स्क्वायर की वैल्यू में भर सकता हूं ab, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में भर सकता हूं bc अपॉन है 2। ab प्लस bc में से कॉमन आ रहा है b, तो ये बन जाएगा a प्लस c बाई 2, और a प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 2b, तो मैं यहाँ 2b यूज कर सकता हूँ, अपॉन है 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, b स्क्वायर बचा, और ये b स्क्वायर क्या है हमारे पास LHS है, जो कि हमें प्रूव करना था। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से तैयार करना इस क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंड है बेटे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, रिजल्ट पे। तो रिजल्ट लगाते चले जाओ आप, आंसर आता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करने, सिंप्लीफाई करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है बेटा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएवी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बेटा, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन। देखते क्या कह रहे हैं। इस बार आपको n की वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन दी गई है सच डेट, ताकि कंडीशन दी गई है कि ये वाली टर्म
ये वाला नंबर या ये वाली टर्म में बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकती है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो कह रहा है कि n की ऐसी कौन सी कंडीशन है, n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे, यहां रखने पे वो ज्योमेट्रिक मीन बन जाए किसके बीच में, ए और बी के बीच में। वो n की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है किसके बीच में, a एंड b के बीच में। कह रहे कि ये वाली टर्म ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों के बीच में। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या आएगा, अंडर रूट ए बी आएगा। तो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये आ गया। सही है। जैसे ये पावर में लिखी हुई है, ये सारी टर्म सेपरेटली पावर में लिखी गई है, तो इसको भी पावर में लिखेंगे। और आपको पता है अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। तो हम अगली लाइन में कहेंगे कि सर a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 बराबर, इसका मीनिंग होगा पावर हाफ। तो a की पावर हाफ इंटू में b की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। अगला स्टेप बनेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप बनेगा। तो a की पावर n, यहां से मैं हटा दूं बेटे इसको, ठीक है, ताकि कंप्लीटली हम यूज कर सके बोर्ड को। ये हटा दूं, समझ तो आ गया होगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो एज इट इज ये वाले नंबर ऊपर जाएंगे। तो पहले मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं, तो देखो यहां पे a वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी a वाली टर्म से। तो आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर मैं ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। तो सिंपल सी बात है, यहां देख लो, a की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ से। सिंपल सी बात ये देखो ना बेटा कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो बेस सेम तो पावर ऐड होगी। तो a की पावर कितनी बन जाएगी, n माइनस 1 प्लस हाफ, n माइनस 1 प्लस हाफ, ये बन जाएगी। और इंटू में b की पावर हाफ सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। अब आपको पता है माइनस के 1 है और प्लस के हाफ है, तो माइनस के हाफ बचेंगे। तो सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर n माइनस में हाफ बचेगा। चेक कर लो, माइनस का 1 है और प्लस का हाफ है, तो माइनस का हाफ बचेगा। इंटू में b की पावर हाफ बचेगी, प्लस में अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर हाफ तो सेम रहेगी, a की पावर हाफ तो सेम रहेगी, इंटू में वही कंडीशन बन जाएगी इसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर बन जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो मैं सारी टर्म इधर लेके आ रहा हूं, a की पावर n के साथ a की पावर n वाली टर्म लिख दूं। भाई ये दोनों टर्म राइट में है, लेफ्ट में आएगी तो माइनस की बन जाएगी, ये माइनस की बन गई, माइनस के हाफ इंटू b की पावर हाफ, प्लस में b की पावर n के साथ b की पावर n वाली लिख दो। ये टर्म इधर आएंगे तो किसकी बन जाएगी, माइनस की, a की पावर हाफ इंटू में b की पावर n माइनस हाफ, और राइट में बचेगा 0। आप कहेंगे सर इसमें से कॉमन बताओ और इसमें से कॉमन बताओ क्या आएगा। चेक करो, यहाँ a की पावर n है और यहाँ पे a की पावर n माइनस हाफ है। यहाँ देखो, यहाँ n पावर है और यहाँ पे n माइनस हाफ पावर है, तो ये पावर कम है ना भाई, n और n होते तो सेम होती, लेकिन यहाँ हाफ पावर कम है, तो ये वाली पावर कम है। कितनी पावर कम है, हाफ पावर कम है। हम कहेंगे सर इसकी पावर से हाफ कम है, क्योंकि n में से हाफ ही तो कम हो रहा है। तो जब भी कॉमन लेने की बारी आएगी तो मैं कॉमन लूंगा सर, a की पावर n माइनस हाफ कॉमन आएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ कितना बचेगा,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे a की पावर हाफ बचेगा, जितनी पावर ज्यादा थी वही बचेंगी, और फिर भी आप सेटिस्फाई ना हो तो इसको आप वापस मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होंगी, इसके अंदर ये पावर ऐड करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, वापस n ही बचेगा, ये बचेगा। अब माइनस का साइन है यहाँ पे। अब बेटा जी ये पावर मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ पे तो सिर्फ b की पावर हाफ ही बची, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन ले तो हम कहेंगे सर b की पावर n है या b की पावर n माइनस हाफ है, तो b की पावर n माइनस हाफ कॉमन आ गई, तो यहाँ तो क्या बचेगा, b की पावर हाफ बचेगी इस बार, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे माइनस में a की पावर हाफ बचेगी बराबर 0। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सर a की पावर n माइनस हाफ, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, इन दोनों ब्रैकेट को मैं सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लूं ताकि जो ये ब्रैकेट है वो ये ब्रैकेट बन जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट से तो ये तो बन जाएगी टर्म प्लस की और ये टर्म बन जाएगी आपकी माइनस की, बिल्कुल सही है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, चलो सही है। a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा a की पावर n माइनस हाफ माइनस में b की पावर n माइनस हाफ, ये बचेगा, और बराबर में बचेगा बेटा 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये भी फैक्टर 0 के बराबर है और ये फैक्टर 0 के बराबर है, तो चला गया बेटा 0 में। ये तो कहेंगे सर ये नंबर तो ये भाई a कोई ना कोई नंबर है, b भी कोई ना कोई नंबर है, तो नंबर मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। तो चलिए यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, आइदर फर्स्ट फैक्टर बराबर 0 और सेकंड फैक्टर बराबर 0, तो सेकंड फैक्टर हमारे पास ये था बराबर 0 है, a की पावर n माइनस हाफ बराबर में ये माइनस का था, राइट में चला गया तो प्लस का बन जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैं a की पावर n माइनस हाफ लिखूंगा, b की पावर n माइनस हाफ लिखूंगा, यहां पता है कितना बचेगा बेटा 1, 0 मत लिख देना यहाँ पे, 0 मत लिख देना यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो वापस ये रकम बननी भी चाहिए। अब दोनों की पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं सर a बटे b की पावर n माइनस हाफ, दोनों की पावर सेम ही थी, अब ये पावर a पे भी है और यही पावर b पे भी है, बिल्कुल सही में। और इसको बेटा मैं 1 है तो मैं इसको राइट हैंड साइड को इसकी फॉर्म में लिख दूं, तो इसको आप लिख सकते हो a बटे b की पावर 0। आपको पता होना चाहिए किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 है तो आंसर उसका 1 आता है, तो a अपॉन b की पावर 0 आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो कंपैरिजन कर ले, कंपैरिजन कर ले, यहां मैं लिख रहा हूं, लास्ट लाइन लिखूंगा बेटे में, तो हम लिखेंगे सर बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन आप लिखोगे इसको, बेस बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, कंपैरिजन तो n माइनस हाफ बराबर क्या आएगा 0 और n की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा हाफ। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करना आप अच्छे से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते देखते क्या है बेटा, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि सर की जी है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, a एंड b के बीच में, तो हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये g दिया हुआ है, इस बार ये g ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, a एंड b के बीच में। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका फॉर्मूला तो ये बनेगा √ab, लेकिन यहाँ पे जो हमें 2 प्रूव करना है उसमें जी स्क्वायर यूज हो रहा है, तो सर हम कहेंगे देयरफॉर जी स्क्वायर की वैल्यू आप ये लिख दो ना ab, बाद में कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। नंबर दे देंगे फर्स्ट, आप प्रूव डेट करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके बराबर आएगा, इस राइट हैंड साइड के, तो LHS लेके चले भाई, तो LHS लेके चलेंगे तो 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके चल रहे, तो वैल्यू रखो बेटा 1 अपॉन सर जी स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हो ए बी माइनस में ए स्क्वायर है प्लस
1 अपॉन फिर से जी स्क्वायर की वैल्यू भर दो, ए बी माइनस में बी स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, ए कॉमन आ सकता है सर यहाँ पे, तो b माइनस ए बच जाएगा, और यहाँ पे सर b कॉमन आ सकता है तो a माइनस बी बचेगा। वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रही है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, यहाँ पे a माइनस बी माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है, दोनों ब्रैकेट को सेम कर लें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन ए बी माइनस ए, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, साइन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं सर, माइनस कॉमन ले लिया तो b तो बन जाएगा प्लस का और a बन जाएगा माइनस का, बिल्कुल सही है। अब हम कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम आएगा a b और b माइनस a, ये दोनों एलसीएम आएंगे, भाई दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक तो एलसीएम ये आएगा और दोनों नंबर आएंगे। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, a कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, b को ऊपर मल्टीप्लाई करो b आ जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करो, b कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, तो यहाँ पे a लिख दो, ये बचेगा, ये कैंसिल हो गया तो सर हमारे पास बचा 1 अपॉन ए बी, और ए बी क्या दे रखा था फर्स्ट इक्वेशन से जी स्क्वायर, ये दे रखा था 1 अपॉन जी स्क्वायर, हम कह देंगे बिकॉज ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर हमें गिवन है, और ये क्या आगे बेटे आपकी RHS। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका। आई थिंक बेटे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। और जो इस एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा था 2, और इसमें 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा आपको 12। उसमें अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स था ज्योमेट्रिक मीन से 1/2, और क्वेश्चन नंबर 9 में अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स है ज्योमेट्रिक मीन से, वो 2 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो सोल्व करेंगे बेटा आप। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक मीन 9.7। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे, ठीक है। नेक्स्ट करते बेटे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.8 सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते बेटे, इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे जीपी के अंदर, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।